आप मेरे साथ रवि सर जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत और उनसे कुछ एक शेयर्स पता करेंगे। काफी सारे लोग आपसे सवाल पूछना भी चाहते हैं सर, तो मैं उनके सवाल पूछूं या पहले आप बताएंगे? रवि सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे बाय द वे आप काफी स्मार्ट लग रहे हैं आज। ये जो थैंक यू। आपने आज ड्रेस कोड आपका बहुत जबरदस्त है। वेरी नाइस थैंक सर, यू सर। गुड वन। जी। तो सर पहले एक काम करेंगे, आप मेरे को आप जरा बैंक निफ्टी के बारे में बता दो। ऑलरेडी वैसे आपने तो कल बड़ा टारगेट दिया था, आप कह रहे थे कि 37,000 भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है निफ्टी बैंक के अंदर। तो एक बार मेरे ओके, को निफ्टी बैंक के बारे में वापस से बता दो, इंडेक्स क्लियर कर लेते हैं पहले। ठीक है। सर देखिए, व्यू सेम है। जैसे हम देख रहे हैं कि दो लास्ट 2 डेज मतलब फ्राइडे और मंडे ऑलमोस्ट निफ्टी का जो लो, बैंक निफ्टी का जो लो है 34,970 और हम्म 34,930, हम्म मतलब इन एवरेज 34,900 का एक बहुत जबरदस्त बेस है। ठीक है। और वो एक कैंडल अभी तक 2 दिनों में निफ्टी उसको बैंक निफ्टी उसको ब्रेक नहीं कर पाई है। तो मुझे लगता है हम्म जब तक 34,900 होल्ड है, लॉन्ग बने रहना चाहिए। जो हम 36,500 एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए। हम्म तो ये एरिया एक्चुअली हमने ऐसा एक्यूमुलेशन जोन दिया था और उस पर हमने जो पोजिशनल व्यू के लिए स्टॉप लॉस दिया था, दैट इज 34,400 का लेके हम लोग चल रहे थे। तो दो उसके ठीक है। बाद एक नया बेस बनाया 34,900। तो 34,900 एक माइनर बेस है और उसके बाद 34,400 एक बड़ा बेस है। और व्यू सेम रहना चाहिए 36,500 के लिए सर। ठीक है, डन। तो आप बुलिश हैं। एक हम दो चीजें लेते हैं आपसे, एक तो भाव और दूसरी भावनाएं। तो भावनाएं तो हमने ले ली आपसे, ये कहते हुए आप बता रहे हैं कि बाजार अभी तेज है, ज्यादा घबराना नहीं, उल्टे तो एकोमुलेशन का पॉइंट है। ये तो हो गया भावनाओं वाला खेल। अब आते हैं भाव पे। भाव आप कह रहे हैं कि 34,400 का स्टॉप लॉस रखना है, सिर्फ यही याद रखा जाए। राइट सर, आगे यस एनालिस्ट सर। आपको टाइम टू टाइम बताता रहेगा, हो सकता है 36,500 पे ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाए कि आपको 37,000 ना देखना पड़े, 36,500 से वो कह दे कि बुक द प्रॉफिट। बट एक चीज अभी आप फिक्स करके रखो, वो है स्टॉप लॉस। पता होना चाहिए मेरा जोखिम कितना है। तो मेरा जोखिम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से 35,000 जो 34,400 500 वाली रेंज का है। तो मेरे को पता है 400 पॉइंट 600 पॉइंट अभी है मेरे पास नीचे। मैं थोड़ा 100 150 पॉइंट और नीचे आके भी ले लूंगा, तब भी काम चल जाएगा। ग्रेट वन, गुड वन सर। बैंक निफ्टी से तो हो गए हम क्लियर। कोई बैंक निफ्टी से जुड़ा कोई बैंकिंग स्टॉक्स देना चाहते हो आप सर? वैल्यूएशन पे पीएनबी तो सबको ठीक लगता है, 42 रुपए में पीएनबी के अंदर जाने के लिए क्या है? सही बात है सर, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा एक रूल है कि मैं 200 नीचे के जो शेयर 200 ट्रेडिंग के 200 एवरेज के नीचे ट्रेड करता है उसको मैं अच्छा। जनरली अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक बिकॉज है। होता क्या है सर, उसमें जो बहुत सारे फॉल्स ब्रेकआउट और ये सब बहुत मिलेंगे आपको। यू डोंट नो हम्म कब उसमें कुछ बैड न्यूज आ जाए। तो हमेशा उसके साथ रहिए जिसमें बड़े लोग, स्मार्ट मनी ऑलरेडी बुलिश है। तो ठीक है। इस सेक्टर में सर एसबीआई सबसे अच्छा लग रहा है। जो कि अगर आप सबसे पहले मैंने इस रूल को तोड़ते हुए भी मैंने ट्विटर पे और मेरे सोशल मीडिया पे 160 रुपए पे एसबीआई बाय दिया था 450 के टारगेट के लिए। हम्म तो उसमें कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था सर कि जो 150 रुपए जो एसबीआई के सपोर्ट था वो हम्म 2013 में भी लो बना था, 2016 में भी बना था और 2020 में भी आपको वही लेवल मिल रहा था। और वही हम्म लेवल से भारतीय एयरटेल पहले 7 साल के सपोर्ट से 2013 के सपोर्ट से ऑलमोस्ट अपने न्यू हाई पे आ गया था। तो कॉन्सेप्ट बहुत हम्म सिंपल था कि भाई अगर भारतीय एयरटेल 7 साल के सपोर्ट से न्यू हाई बना सकता है तो एसबीआई भी बनाएगा। और एक 10 रुपए के स्टॉप लॉस से मैंने वो कॉल दिया था जो 400 अचीव हो गया। उसके हम्म बाद अब इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया सर। और फ्रेश ब्रेकआउट देने के बाद अगेन जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक ब्रेकआउट देने के बाद फेकआउट होता है। तो इसमें आप हम्म क्लियरली देखेंगे कि आफ्टर दिस ब्रेकआउट जो मंथली कैंडल में 427 रुपए तक गया, वहां से सर आप सोचिए 320 रुपए तक पैनिक में लेके आया। तो सोचिए जो हम्म रिटेलर 420 400 रुपए पे एंट्री किया होगा, जब प्राइस इसका 320 आ गया होगा तो कितना पैनिक हो गया होगा, राइट। हम्म और उस पैनिक के बाद नाउ अगेन आप देख रहे हो एक जबरदस्त रैली आपको दिखने मिल रहा है और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट मिल रहा है। जैसे 427 पहले का टॉप था जो अब देखोगे 15 फरवरी को बना था, 15 फरवरी वाले वीक में बना था, अब उसको भी हम लोग क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं और बहुत अच्छी कैंडल के साथ। तो मुझे हम्म लगता है अगर बैंकिंग सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर बैंक भी मोमेंटम वापस आ गया है तो मुझे लगता है एसबीआई एक सबसे बेहतरीन पिक हो सकता है। सर कहाँ तक जा सकता है? 470 तक, 450 470 मान के सर ये चले? 400, यस सर, इसका टारगेट होगा 570। ठीक है। 570 यस 570। सर, यस सर, क्योंकि ये 100 पॉइंट के रेंज में ट्रेड कर रहा था 427 से लेके नीचे 320। तो अच्छा। हाँ, तो सॉरी 520 से 530, नॉट 570। तो टेक्निकल जो पैटर्न टारगेट बन रहे हैं वो 520 से 530 की तरफ बन रहे हैं सर। ठीक है, डन। एक पॉइंट तो मैंने आपसे पूछ लिया। दूसरा, वैसे तो ये जुर्म होता है किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट से ये नहीं पूछना चाहिए कब तक आ जाएगा, लेकिन मैं फिर सही भी बात। पूछ लेता हूँ आपसे, 1 साल रख लूं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? सर ये जो टारगेट जो पैटर्न टारगेट है, ये अगर आप देखोगे जैसे ये फरवरी फेब से लेके ये तो अभी हम लोग को 4 मंथ हो रहे हैं। तो मिनिमम हम्म 4 से 6 महीने का पेशेंस रखना चाहिए आपको।
ठीक है, डन। मैंने सर एक काम करता हूँ, आप अपना शेयर भी बताना। इन बिटवीन ना दर्शकों के बहुत सारे सवाल हैं जो शायद आपसे सीधा सीधा पता करना चाहते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी पूछ शेयर रखता जाता हूँ, आप फटाफट से उसके आंसर देते जाइएगा। सर पहला है फोर्टिस, फोर्टिस हेल्थ केयर, इस पे एक बार आपका रिकमेंडेशन। ओके सर, सर इस समय का भाव 229 का है। 229 परफेक्ट सर। देखिए सर, 2017 में ये शेयर 229 का ही हाई बना के वहां से 110 रुपया चला गया था, ठीक है। तो मतलब आप सोचिए 2017 के बाद हम 21 पे आ रहे हैं, तो सोचिए कि जो 2017 में फंसा होगा उसको अभी निकलने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट टर्म में सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। तो सिंपल वर्ड में कहूँ तो अभी ये एग्जैक्टली अपने स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन के पास है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। अगर ये शेयर 232 235 के ऊपर एक वीकली क्लोज दे दे, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग साइन है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में बाइंग के लिए सोचेंगे। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ से जो टारगेट्स होगा वो ऑलमोस्ट 320 से 340 का होगा। तो फिलहाल कुछ ना करे, अगर आपके पास है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, या आपका 218 प्राइस एक्शन 210 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको यूज करना चाहिए। और अभी फिलहाल प्राइस अपने 4 ईयर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है, तो ब्रेकआउट का इंतजार करें और फिर बाय ऑन डिप्स करें। ठीक है, या तो बाइंग ऑन डिप्स करें या तो ब्रेकआउट का इंतजार करें, फिलहाल कुछ ना करें। जहां पे अभी भाव चल रहा है यहाँ पे फोर्टिस के अंदर कुछ ना किया जाए। और फोर्टिस का अगर आप देख पा रहे हैं तो एक ब्यूटीफुल सी कोलगेट स्माइल इसकी बनी हुई है। डेट मीन्स काम पूरा हो चुका है, पूरी हंसी आ रही है, काम पूरा हो चुका है, यानी कि जहां पे थे वहां पे ऑलमोस्ट हम आ गए हैं। लेट इट बी, अब एक नई हंसी के लिए हमको तैयार होना, तो पहले इसका ब्रेकआउट आना चाहिए, आइदर वी विल बैक ऑन डिप्स। अच्छा सर, आप जो डिप कह रहे थे, ये डिप कितना है? ये 200 रुपए तक का डिप है, यानी कि 29 रुपए नीचे, वहां पे प्लस यस करना है या फिर सर, 180 तक चले जाए? यस सर, 200 से 195 का एक बहुत ही अच्छा बेस बनाया है शेयर ने। तो ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद अगर वहां भी पैनिक आ जाता है, क्योंकि मोस्टली ये सब स्मॉल कैप शेयर्स में ऐसा होता है सर, कि ब्रेकआउट देने के बाद ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन वो पैनिक बहुत बार आएगा और आपको वीक पेयर को बाहर निकालेगा। जैसे एसबीआई शेयर में आप देखिए 420 से 320 हो गया। अगर लार्ज कैप कंपनी में इतना पैनिक हो सकता है, पैटर्न नहीं फेल हुआ है, लेकिन वो पैनिक जो ये क्या बोलते हैं, बिहेवियर ऑफ स्टॉक मार्केट है कि यहाँ पर वीक पेयर को पहले बाहर निकालना है, क्योंकि सबको पता है कि भाई एसबीआई ने इतने दिनों के बाद ब्रेकआउट दिया है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब जिसने 420 वहां पे लिया है वो सोच लेता है मैं 1 साल रखूंगा, लेकिन एक महीने में वो 320 हो रहा है तो आदमी पैनिक होकर निकल जाता है। रवि सर, आप कई लोग ना बड़े बड़े नारे देते हैं, सबका साथ सबका विकास, गरीबी हटाओ टाइप, इस तरह से। मैं अगर आपसे एक नारा ना ऑथेंटिकेट करवा लेता हूँ, फर्स्ट ब्रेक, देन शेक, देन टेक, ठीक है ना? परफेक्ट सर, परफेक्ट सर, सैल्यूट यू सर। परफेक्ट है ये। तो पहले परफेक्ट। ब्रेक करो, फिर शेक करके खाली लोगों को, हल्के लोगों को बाहर निकालो, देन टेक करो। तो परफेक्ट ये सर। मेरे को लग रहा है ये आपका ये सिंपल, अगर रवि सर को अगर किसी भी शेयर को पहचानना हो या इनको वन लाइनर डेफिनेशन देनी हो, तो सर के शेयर ऐसी होते हैं, फर्स्ट ब्रेक, देन शेक एंड देन टेक। तो आपको परफेक्ट शेकिंग वाले हिस्से को एब्जॉर्ब करना है, आप वो काबिलियत अंदर ले आओ। ब्रेकआउट ये बता देंगे, टेक कहां से होगा ये बता देंगे, शेक वाला हिस्सा आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट से, अपनी मनी से। तो ये मेरे को लग रहा है कि काम हो जाएगा। ग्रेट वन, ये नारा हम यहाँ से आज पास कर देते हैं। सर एक आपका वी गार्ड एक शेयर है, एक बार जरा उसके बारे में भी अपडेट दे दीजिए, काफी लोग उसके बारे में पता कर रहे हैं। यस सर, यस सर, मैंने ये शायद चार्ट पे चर्चा पे सर रिकमेंड किया था। बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है सर इसमें, आफ्टर 18, मतलब आप 3 साल के बाद एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट देने के बाद डायरेक्टली इट्स ओपन है 285। और देखिए 285 के पास अब आज ये शेयर 265 है। और हमने जो बाइंग लेवल वहां पे मतलब बाइंग लेवल जो हम हमेशा देते हैं 262 से आई थिंक 245, ये 260 से लेके 240 का ये रेंज में हमने एक्यूमुलेट करने के लिए रिकमेंड किया है कि इस रेंज में ही आपको एक्यूमुलेट करना है। अब होता क्या है कि लोग सोचते हैं रवि सर की हर कॉल चल रही है तो जैसे हम सैटरडे संडे को बताते हैं मंडे ही खरीद लेते हैं, तो वो गलती हो जाता है। और इसमें आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए 220 का, और इसमें आपको टारगेट जो मिलेंगे वो आपको 370 तक मिलेंगे पोजिशनल टारगेट। तो अभी भी सेकआउट ही हो रहा है सर, अगर आप क्लियरली देखेंगे एक वीकली चार्ट ओपन करके देखिए या डेली चार्ट ओपन करके देखिए, तो ब्रेकआउट हो गया, अब ऊपर जाने के बाद सेकआउट हो रहा है, ठीक है। तो सेक हो गया, अभी टेक लेना है, वो आपको हमने लेवल बताया कि 255 से लेके 245 के बीच में आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, डन वन। तो आप ये कह रहे हैं कि 240 242 के आसपास थोड़ा एकोमोलेशन हमको करना है, और ऑलरेडी वैसे ब्रेकआउट कैंडिडेट है, लेकिन ये पूरी तरह से आपको शेक कर देगा एंड देन इट विल टेक। और ये सर नए टारगेट कितना मान के चले, कहां तक पहुंच जाएगा ये? सर इसका जो 200 पैटर्न से टारगेट है, 200 कितने का? इस पैटर्न वाइज इनका 370 का टारगेट बन रहा है सर।
375 पैटर्न के हिसाब से है। अगर हम कुछ भी नहीं करें और इसके सिर्फ कंसोलिडेशन को ही देख लें, जो कि इसका सेकंड लेग है, फर्स्ट लेग तो नीचे है जो हैंगिंग है, अभी आप इसको देख पा रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड हैंगिंग पार्ट। एंड अगर आप पक्के वाला कंसोलिडेशन में देखेंगे तो 200 से लेके 250 तक की रेंज का बन रहा है, 260 का। 60 रुपए जोड़ दो यहीं से, सीधा सीधा यहीं से 60 रुपए आप जोड़ दो, इस चार्ट को यहीं से सीधा पलट दो आप, तो आप पहुंच जाओगे सीधा सीधा 320 के लेवल पे। सर आपका भी यही टारगेट है 320 325 पहला? यस सर, पहला टारगेट वही बनेगा। यस सर, ठीक है, पहला टारगेट आपका 320 325 है, फिर नए फेज में जाएंगे तो 375 तक भी आप जा सकते हैं। ये सर के रिकमेंडेशन है इस शेयर को लेके। डन। सर एक शेयर है सुमितो केमिकल्स के नाम से है, वर्मा जी का सवाल है, बार बार पूछ रहे हैं, सुमितोमो केमिकल। मैं एक बार आपके सामने रख देता हूँ। सर 348 रुपए का है। यस सर, यस सर, आज इसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने हमें मिल रहा है। पहले ये हमें 340 रुपए से ऑलमोस्ट वापस 270 रुपए चले गया था, तो आज एक वॉल्यूम के साथ जबरदस्त ब्रेकआउट मिल रहा है सर। तो यहाँ से 340 माइनस 260 मतलब मोटा मोटा 80 रुपीज, दैट इज 340 प्लस 420 से 440 रुपए के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं सर। तो अगर है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। ट्रेस एड ऑन पैरामेडिंग कर सकते हो आप। आज के ब्रेकआउट के बाद अगर वापस आपको पैनिक में ये 330 320 के पास मिलता है तो वापस लेना चाहिए, और जो टारगेट रहेगा 420 से 430 का। ठीक है, 320 के आसपास आपको मिले तो एक बार जरूर वापस आना चाहिए, क्योंकि यहीं से ही एक्चुअली इसकी ब्रेकआउट की नींव रखी गई है। ब्रेकआउट तो उसका वैसे तो पार हुआ है, वो 340 पे हुआ है, बट नींव जो रखी गई है वो 320 पे रखी गई है। ये चार्ट के जरिए आप मोटा मोटी देख भी पा रहे होंगे, जो हमने डी के जस्ट ऊपर लगाया है ना 320 है, यहाँ पे पैराबोलिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ, देन शुट एकदम से हुआ है, और एकदम से सिंगल कैंडल ने इसको 320 से उठा के 347 पे रख दिया। एक और बात, आज इसका 52 वीक हाई भी लगा है, आज ही लगा है। रवि सर, तो जब कोई शेयर 52 वीक हाई लगाता है, वो बैक टू बैक चलता रहता है या नीचे आने के चांसेस देता है आपको री एंटर करने के लिए? सर दैट अगेन डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, कि भाई स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है। अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज होता है तो सर बहुत बार रिटेल्स पे आपको नहीं मिलता है और ये सीधा टावर की तरह रैली दे देता है। तो ये थोड़ा सा रिस्क इसमें रहता है हमेशा, कि अगर कोई न्यूज के साथ ही आज ब्रेकआउट हुआ है तो शायद 2 से 3 दिन 4 दिन ये चलता ही रहेगा। ठीक है, डन। अच्छा, अब मेरे को सर आप बताइए, आपने कहा था कि जिनके पास है उनको तो बिल्कुल होल्ड करना है, चलो उनका स्टॉप लॉस भी 320 का कर सकते हैं, क्योंकि वो जब इतनी मेहनत करके आ ही गए, शेयर के अंदर प्रॉफिट भी कमाए ना। लेकिन जिनको नई एंट्री करनी है तो उनके लिए आप एक स्टॉप लॉस भी मेरे को बताइए। वैसे मैं जितना जानता हूँ, आप स्टॉप लॉस आप 280 से 288 वाली रेंज का दोगे। परफेक्ट सर। ठीक है, यस सर, परफेक्ट। 270 का स्टॉप लॉस होगा सर। ठीक है, 270 का आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहते हो। एग्जैक्टली हमने कोई चमत्कार नहीं किया, ना ही सर के अंदर की बात जानते हैं, बस इतना ही जानते हैं कि सर 200 दिन की एवरेज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये इन्होंने क्या किया कि ना केवल 200 दिन की एवरेज, इन्होंने इस वाले हिस्से को जो पैनिक बॉटम लगा हुआ है इसको भी काउंट कर दिया, इसलिए 210 रुपए और खिसकाना पड़ गया इनको, नहीं तो सर 280 पे ही रोक देते। सर गलत तो नहीं हूं मैं? नहीं सर, परफेक्ट। ठीक है, डन। यह चार्ट के जरिए आप देख पा रहे हो कि उन्होंने पैनिक बॉटम को भी अंदर ले लिया। इनका सिंपल सा मानना ये है कि ये पूरी जो वी शेप रिकवरी इस समय देख पा रहे हो, इसका फायदा आपको एज इट इज पलटी के तौर पर दिखेगा, यानी कि और भी चल सकता है। तो किसी को अगर अंदर आना है, अपना रिस्क रिवॉर्ड ठीक कीजिएगा। जिसके पास है उसको खुशी मनानी है, और जिसको अंदर आना है भगवान से प्रार्थना करने की, भगवान इस शेयर को नीचे ले आओ किसी तरह से, ताकि मैं इसके अंदर एंटर कर पाऊं। ठीक भाई, ये 2 काम आपको यहाँ पे करने हैं। सर एक शेयर है TRIL, ट्रिल, एक बार ये भी जरा देख लीजिए। ये कौन सा शेयर है? ये सर ट्रांसफॉर्म एंड रेक्टिफायर नाम से है एक शेयर सर। 27 रुपए का शेयर है, 6% ऊपर है। यस सर, पैटर्न काफी अच्छा ही है, लेकिन अगेन ऑलमोस्ट आप देखोगे 17 रुपए से कंटिन्यूसली ये चलते रह रहा है और 31 रुपए का हाई बना रहा है और अभी डी पाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 23 से 22 के बीच में आप इसको लीजिए। एक 17 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, और इसमें आपको एक पहला टारगेट 37 और दूसरा 44 आते हुए दिखेगा। तो अगेन थोड़ा सा डीप का इंतजार कीजिए, वहां पर लीजिए। 23 से लेके 22 के बीच में 17 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 37 से 44 आते हुए दिखेगा।
ठीक है सर, ये शेयर खराब कब हो जाएगा? आप इस शेयर को खराब कब मानेंगे? जब ये 19 रुपए के नीचे भी खिसक जाएगा तब, या फिर आप इस शेयर को जब 16.5 जाएगा तब खराब करोगे, तब खराब मानोगे इस शेयर को? यस सर, बिलो 17 ओनली। 17 रुपए के नीचे आप इसको शेयर को खराब माना जाएगा, अदरवाइज शेयर अभी तक ठीक है। रही बात अब यस एंट्री की, सेकंड क्वेश्चन सबके माइंड में यार होगे, एंटर कहां पे किया जाए? आज का आप 6% वाला हिस्सा छोड़ दो, 27 रुपए में कभी भी 6% नहीं देखना चाहिए, 27 रुपए में वैल्यू देखनी चाहिए। हाँ, 1000 वाले शेयर में 6% देखो, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन अलग गेम है। 27 रुपए वाले शेयर में कभी वैल्यू नहीं देखनी चाहिए इन द टर्म्स ऑफ अ परसेंटेज, हमेशा भाव देखने चाहिए, भाव क्या है। तो 27 रुपए वाला शेयर आज 1 रुपया 65 पैसे महंगा हुआ है, आप इसका जस्ट डबल कर लो। आप इसके अंदर एंट्री करने के बारे में सोचो, 22-23 रुपए के आसपास का आपको मिल जाए तो ठीक, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, शेयर छूट ही तो जाएगा। बथेरे यस शेयर आपको सर बता रहे हैं। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि आपकी आधी जीत तब हो जाती है, रवि सर हमको जरा करेक्ट कीजिएगा, आधी जीत आपकी तब हो जाती है जब आपने शेयर अच्छा पकड़ा, आधी जीत आपकी तब हो जाती है जब आपने एंट्री अच्छी ली है। बाकी काम बाजार का है, आप बाकी काम आप नहीं परफेक्ट। कर सकते। अगर बाकी काम आप करोगे ना तो फिर आप ऑपरेटर कहलाओगे, सही सर, क्योंकि परफेक्ट। आपके पास एक रिटेलर के पास दो ही लाइफ लाइन होती है। पहली लाइफ लाइन है कि शेयर अच्छा पकड़ लो, और दूसरी लाइफ लाइन है भाव अच्छे पकड़ लो एंट्री के। बस आगे जो करना है फिर तो पायलट ही करेगा, जो शेयर का पायलट होगा यानी कि ऑपरेटर ही होगा। ऑपरेटर, सही बात ठीक है सर। सर एक बार जरा कॉस्मो फिल्म्स और देख लेना, एक बार आपका व्यू पॉइंट कॉस्मो फिल्म्स भी चाहिए। कॉस्मो फिल्म बढ़िया शेयर है सर, हमने नियर 470 रिकमेंड किया था फॉर 800, सो दैट इज अचीव। नाउ एज पर शॉर्ट टर्म पैटर्न्स अभी भी शेयर अच्छा है, अपने पुराने रजिस्ट्रेशन को रिटेस्ट कर रहा है, तो उसके हिसाब से 780 और 680 100 रुपीज, यानी 880 से 900 रुपए शॉर्ट टर्म में आपको दिख सकते हैं सर। सर 80 रुपए कमाने के लिए आप नहीं कह रहे कि कुछ जोखिम ज्यादा है? 80 रुपए कमाने के लिए इतना जोखिम क्यों ले? 800 वाला शेयर को पकड़े, आप तो 400 से 800 ऑलरेडी शेयर को कर ही चुके हो, देख ही चुके हो। यस सर, यस सर, पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कुछ किसी ने होल्ड किया होगा तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से आप इसको 900 रुपए तक, 950 रुपए का इंतजार कर सकते हैं। फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बता दो, कितना दोगे? 700 दोगे? यस सर, परफेक्ट। ठीक है, 710 सर, 710 आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। 700 से लेके 715 वाली ये पूरी रेंज जो है आपकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगी। इसको दो हिस्से में देखो आप कॉस्मो को, पहला हिस्सा ये है कि हमको लेना है कि नहीं लेना, और दूसरा जिनके पास है। देखो जिनके पास है वो तो कल लगा लो टिक, उनको भी 100 रुपए और मिल सकते हैं, और उनके 100 रुपए जा भी सकते हैं, तो उनका तो हो गया 50-50। भाई 700 का है तो स्टॉप लॉस लगेगा, या तो 900 का टारगेट लगेगा, ये तो होगा जिनके पास है। अच्छा, जिनके पास नहीं है उनके लिए शेयर नहीं है, उनको कृपा सही करके बात। शेयर अभी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनका रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं है। शेयर खराब होने की वजह से नहीं, सर का एनालिसिस हिट होने की वजह से नहीं छुड़वा रहे, इसलिए छुड़वा रहे हैं क्योंकि आपको इससे बेहतर शेयर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप वो ध्यान परफेक्ट। रखना। ठीक है सर। सर एक जरा OFSS देख लो, और फिर एक बार जरा एक नैम इंडिया में आपसे और बताऊंगा। पहले OFSS, ओरेकल फाइनेंस। यस सर, यस सर, तो परफेक्ट स्ट्रक्चर पे खड़ा है सर। इसका ब्रेकआउट ब्रेक हो चुका है, सेक भी हो चुका है, अब टेक की बारी है, तो डेफिनेटली इसको यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए सर। और इसका टारगेट जो बनेगा हमारे सपोर्ट रजिस्ट्रेशन की स्टडी के हिसाब से, दैट्स 4350 का टारगेट बनेगा। आपके स्टॉप लॉस बनेंगे 3200। आप ये कह रहे हो कि 4300 तक जा सकता है शेयर? यस सर। ओके, आप स्टॉप लॉस क्या दे रहे हो सर इसका? 3200? यस सर। ठीक है सर। अगर मैं इन थोड़ा दोनों चीजों को थोड़ा छोटा कर दूं, तो मैं छोटा इसलिए करना चाहता हूं, मैं अगर 3400 का आपसे एक स्टॉप लॉस ले लूं, 3400 भी एग्जैक्टली नहीं, मतलब आप 3350 मान लो चलो, और मैं अगर आपसे 3800 या 3800 के आसपास का टारगेट ले लूं, आप इसको ओके कहोगे कि नहीं? मैंने टारगेट भी छोटा कर दिया, मैंने स्टॉप लॉस भी ऊपर उठा दिया थोड़ा। यस सर, कर सकते हैं, परफेक्ट, कर सकते हैं। कर सकते हैं? यस सर। कर ले इसको, क्योंकि आपने आप टारगेट इतना बड़ा दे रहे हो कि उसके अंदर ना हमको रखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि ना टारगेट हम यस बड़ा सर। करें, ना ही स्टॉप लॉस बड़ा करें, जल्दी मिल जाएगा शेयर के अंदर माल। तो ओरेकल फाइनेंस का एक बार चार्ट वापस से दिखा देते हैं आपको। इसके अंदर जो हमने दो लाइन आपके सामने ड्रॉ की है, तो है सर की लाइन 3200। सर तो 200 दिन के एवरेज के आगे पीछे ही चलते हैं, ये तो फिक्स है सर का, मैंने देख लिया। दूसरा मोमेंटम के अंदर सर यहाँ से डबल को कर रहे हैं, यानी कि जिस जगह से पलटेंगे हम, जो भी आपको 500-700 पॉइंट का मूव दिख रहा है, इसके अंदर अगर आप जोड़ दोगे ना, तो आपको 4000 से ऊपर के टारगेट सर बताएंगे।
हमने क्या किया, थोड़ा छोटा करवा दिया, 3800 का टारगेट करवा लिया और 3400 तक का एक स्टॉप लॉस करवा लिया 3350 का। तो ये आप लगा लोगे तो आपका सिर्फ 200 रुपए का रिस्क है और 300 350 रुपए आपके पास आ जाएंगे। 1:2 तो करके ही रखा है हमने। ठीक है सर, एक ताज जीवी के देखोगे आप और एक RVNL भी देखते हैं। हाँ सर। पहले ताज जीवी के सर। सर कुछ उतना खास पैटर्न तो नहीं है और एग्जैक्टली अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे जहां से ये बार बार घूम रहा है ऑलमोस्ट दिसंबर से। तो इसमें 150 के ऊपर ही कुछ मोमेंटम बिल्टअप दिखता हुआ दिखेगा। अभी करंटली अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है, तो फिलहाल मेरी राय होगी इसे अवॉइड करें और 150 के ऊपर अगर ये जाता है तो ये 200 रुपए का टारगेट आपको दिखा सकता फिलहाल अभी छोड़ दे सर। है। यस सर। ठीक है, ताज जीवी को छोड़ देते हैं, इसके लिए बताने के लिए भी हमारे पास भी कुछ ज्यादा नहीं होगा, फिलहाल छोड़ ही देते हैं ताज जीवी को। सर RVNL रेल विकास 29 रुपए का शेयर है। यस सर। तो जैसे ही आईपीओ के बाद इस शेयर ने 29 रुपया 90 पैसे का हाई लगाया था एंड उसके बाद आप देखोगे कि जनवरी में जो हाई आईपीओ लगा था 27 मई 19 में, उसके बाद जनवरी में वो हाई एक बहुत अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक हुआ और उसके बाद उसने 35 का हाई बनाया और 35 के बाद 26 आ गया। तो पहले ब्रेक हो गया, अब सेक हो गया, अभी इसमें भी वही है, टेक की बारी है सर। तो मुझे लगता है कि जो रिसेंट बॉटम फॉर्मिंग किया है 26 रुपए का, वो स्टॉप लॉस के साथ इसको लेना चाहिए और शॉर्ट टर्म में हमें 35 रुपए का टारगेट दिख सकता है। ठीक है, डन। मैं आपके इस पॉइंट के साथ एग्री करता हूं, क्योंकि आप देखो इसका जो प्रीवियस हाई था उसने अच्छे से गैप के साथ भी किया और बैक टू बैक 2 बड़ी कैंडल्स के साथ भी किया हुआ है। एक तो ये पॉइंट नोटिस है, दूसरा पैराबोलिक बेस बना हुआ है। सर इसका स्टॉप लॉस कितना दोगे आप? अगर मैं आपसे पूछूं तो 26 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस चलेगा? परफेक्ट सर, 26 बिलो 26। यस सर। ठीक है, 26 रुपए से नीचे का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे चल सकता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर सर टारगेट में अगर ब्रेड्थ के हिसाब से देखूं तो आप कह रहे हैं पहला टारगेट है 35 से 38 रुपए ना? यस सर, 35-50 इज द फर्स्ट टारगेट। 35-50 इज द फर्स्ट टारगेट। ठीक है, डन सर। सर एक शेयर बस मैं और लूंगा लास्ट में। अच्छा आप ही बता दो, मैं आपसे और क्या पूछूं, आप ही बता दीजिए कोई शेयर ऐसा जो आपको ठीक लग रहा हो। ओके सर। तो मेरा पहला शेयर है आज का सर, आरती ड्रग्स। आरती इंडस्ट्रीज सर आपने कल बताया था, आरती ड्रग्स आज बता रहे हैं। आरती ड्रग्स, यस सर। ओके, 770 रुपए का 4% ऊपर है। यस सर। तो काफी बेस के इसको मैंने चार्ट पे चर्चा भी दिया था 710 के स्टॉप लॉस से। जिस दिन दिया उसके दूसरे दिन इसमें इसकी रिजल्ट थोड़ी सी कमजोर आई थी, तो ये गैप डाउन होके अगेन सर वही इसमें भी आपको देखने मिलेगा, ब्रेकआउट दे दिया, सबको हाई पे चढ़ा दिया, फिर नीचे रिजल्ट कमजोर दिखा के सेकआउट करवा दिया और अभी सेकआउट के बाद अब ये चलना शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है अभी 770 चल रहा है, तो 770 से 750 के रेंज में अगर आपको मिलता है अगर, तो आपको लेना चाहिए। एक 715 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और शॉर्ट टर्म में आपको 840 रुपए के टारगेट दिखेंगे और थोड़ा सा पोजिशनली अगर आप जाओगे तो इसमें आपको 1000 रुपए के भी टारगेट आते हुए दिखेंगे सर। ठीक है, 1000 रुपए का टारगेट हम सर 80 से समझ रहे हैं। इसका जो प्रीवियस हाई लगा हुआ है, जो कि लगा हुआ है अक्टूबर 20 के अंदर, और वो आपका 1000 के ऊपर का टारगेट है। अभी शेयर ने क्या किया है कि शेक अच्छे से किया हुआ है, रेंज में कंसोलिडेट कर लिया, जिसे हम कहते हैं ना कि पहले आपको बुखार बहुत तेज था, एक दिन बुखार उतरा, फिर तेज चढ़ गया, फिर उतर गया, आपने कहा तबीयत बहुत खराब है। अभी क्या किया इसने, अपनी तबीयत को तो ठीक नहीं किया बट अपने बुखार को स्टेबल कर दिया। अभी 99 की फीवर के अंदर चल रहा है, एकदम से शूट करेगा किसी दिन और आपको ले आएगा नए लेवल्स पे। फर्स्ट आपका टारगेट कितना है सर? 834 का? यस सर, 840। 840, ठीक है। ये मल्टीपल कैंडल्स हैं, अगर आपको मैं दिखा दूंगा ना तो ये आपको ये दिख रही होंगी, ये मल्टीपल कैंडल्स बनी हुई है। पहले इस कैंडल तक पहुंचना है और उसके बाद फिर इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद आप प्रीवियस हाई तक जरूर 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 पहुंचेंगे। तो हम इसको एक काम और करते हैं, इसको एक ट्रेंड से भी खींच देते हैं कि फर्स्ट टारगेट इज माय दिस वन, और उसके बाद फिर हम नए लेवल्स पे आ जाएंगे। यानी कि इसको आप यहाँ जोड़ दोगे तो आप पिक्का पक्का 1000 तक आओगे। तो फर्स्ट हमको 840 तक तो जरूर जरूर आना है, बेस बना चुका है, बस चलने की बारी बाकी है। सर स्टॉप लॉस का दे रहे 715 का ना? यस सर। 715 का। सर आपका कोई दूसरा शेयर? यस सर। तो दूसरा शेयर है सर, पावर सेक्टर से है, टोरेंट पावर। टोरेंट पावर
बताइए सर, इसका क्या करना है? 435 चल रहा है अभी। यस सर, तो इसको 420 के स्टॉप लॉस से खरीदना है सर, और इसमें टारगेट्स जो होंगे वो 500 के। 500 तक के टारगेट आप बता रहे हैं इसके अंदर है? यस सर, स्टॉप लॉस 420। स्टॉप लॉस 420 ना? यस सर। ठीक है, 420 का एक स्टॉप लॉस है। सर मेरे को एक चीज बताइए, थोड़ा सा शेयर खिंचा हुआ है, कोई दिक्कत थी ना फ्रेश वाला भी आ जाए तो? नहीं सर, क्योंकि अब देखिए ये मार्च का हाई इसने सर मई में ब्रेक किया, उसके बाद एक बहुत बड़े कैंडल के साथ ब्रेक करने के बाद इसने अभी सबका पेशेंट टेस्ट किया, सेकआउट कर दिया है, और अभी सेकआउट के बाद अब ये चलना शुरू हुआ। तो जब तक 420 होल्ड है तब तक इसमें बने रहना चाहिए। इसमें शॉर्ट टर्म में 470 और फिर ये 500 के टारगेट आपको दिखेंगे, क्योंकि ये एक शेयर, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट का भी शेयर है। जो हम अभी पैटर्न की बात कर रहे हैं सिर्फ डेली चार्ट पे कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसका मंथली चार्ट में जाके देखोगे तो इस शेयर ने अपना 2008 का हाई ब्रेकआउट दिया है सर। तो काफी बहुत दिनों के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है सर। 2008 या 10 का हाई इसने ब्रेकआउट दिया है, और वो सब रिटेस्ट करके सेकआउट करके वापस ब्रेकआउट की तरफ है। तो पेशेंस, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा शेयर है इस भाव पे सर। ठीक है, इन भाव पे एक अच्छा शेयर है। और अगर आप पूरा बेस देख पा रहे हैं, 10 साल नहीं, अब हाँ 11वां साल चल रहा है इनफैक्ट अब तो ये, तो पूरा डिकेड, एक दशक के बाद इसने अपने इस लेवल को ब्रेक किया, 370 380 वाली रेंज को। और अब इस रेंज को जल्दी जल्दी तोड़ता नहीं है। अब इसको चाहे शेक कर रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है, लेकिन इस रेंज को नहीं ब्रेक कर रहा। आप भी देखोगे, मैंने ये वीकली मंथली कर दिया है, एक एक मंथ की कैंडल है ये एक मंथ की कैंडल है, फिर सेकंड मंथ की अप्रैल की कैंडल है, फिर ये अभी जून की कैंडल बनना शुरू हो रही है। तो इन सभी कैंडल्स में एक चीज बिल्कुल तय है, कुछ भी कर लो, मैं अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करूंगा, जिसको मैं एक बार पहले ब्रेक करके आ चुका हूं, यानी कि दिस वन को। तो ये एक अच्छा साइन होता है, आपको वही चीज, आपको ट्रस्ट जगा रहा है आपके अंदर। ठीक है सर, डन। तो किसी भी डिप में हम लेना चाहें तो ले लीजिएगा। 420 का स्टॉप लॉस है, वैसे तो ज्यादा नीचे का नहीं है, लेकिन 5-7 रुपए सस्ता मिल जाए तो रिस्क रिवॉर्ड जम जाता है। ठीक है रवि सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज अपने समय दिया, आपसे टाइम हमने थोड़ा ज्यादा ले लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।